आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक म्यूजियम टाइप में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं इस तरीके से। इन सारे पोस्टरों के थ्रू आप पूरे के पूरे मकबरे के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब्दुल रहीम जो थे वो एक बहुत बड़े कवि थे, उनको कलम का सिपाही बोला जाता था और अकबर के सबसे खास 9 रत्नों में से एक थे। हम सब ने अपने स्कूल टाइम में किताबों में एक दोहा बहुत फेमस था जो कि पढ़ा होगा, वो अब्दुल रहीम द्वारा दिया गया था। रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर आए। तो इस म्यूज़ियम के थ्रू आप अब्दुल रहीम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और इसका निर्माण दोबारा किस तरीके से इसको ठीक किया गया उसके बारे में पूरी डिटेल्स हर एक बड़े बड़े बैनर पर मेंशन करके प्रॉपरली दी गई है। चलिए आपको इस म्यूज़ियम से बाहर लेकर चलते हैं और मेन मकबरे के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी के साथ बताते हैं। आइए। हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत ज़ोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त और मेरा कैमरामैन आज पहुँचे हैं आज एक नई लोकेशन पर। अगर आप भारत के किसी भी कोने में हैं या किसी भी शहर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और दिल्ली की सैर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे पेज पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली की जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेस टूरिस्ट प्लेस हैं वो सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए आज हम आप पहुँचे हैं आपको एक और नई लोकेशन दिखाने के लिए, जो कि होने वाली है निज़ामुद्दीन के अंदर अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। इसे बेसिकली रहीम का मकबरा भी बोला जाता था। ये एक 2 मंजिला इमारत है, नीचे एक फ्लोर है, उस फ्लोर के ऊपर ये एक मकबरा बना हुआ है। अब ये अब्दुल रहीम खाने खाना थे कौन, ये मैं आपको बता देता हूँ। बादशाह अकबर को तो सभी जानते होंगे, मुगल सम्राट बादशाह अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, जो कि उसके महामुख्यमंत्री थे, जिनकी सलाह मशवरा बादशाह अकबर हमेशा लिया करते थे। उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री जो थे वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्हें रहीम भी बोला जाता था। उन्हीं की यहाँ पर कब्र है। बाकी सारी जो भी डिटेल्स हैं हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। पहले आपको बताना चाहेंगे कि नीचे एक जो फ्लोर बना हुआ है इसमें आपको बहुत सारे मेहराब देखने के लिए मिलेंगे। मैं ऐसे बात करूँ तो टोटल 11 मेहराब है इसके नीचे, और एक मेहराब से इसका गेट है जो कि ये वाला है। इस गेट से हम ऊपर चलेंगे और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाएंगे, वहां से आपको बाकी पूरा मकबरा दिखाते हैं। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए आइए मेरे साथ एक बार। आइए लेकर चलते हैं आपको इस खूबसूरत सी इमारत के अंदर। ये गेट है, मेरे आपके लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों जगह इसके एंट्री है ऊपर जाने के लिए। सामने ये गेट देख रहे हैं, नीचे अंदर तहखाना बना हुआ जहाँ सोने की अशरफियाँ गड़ी होंगी, वहाँ हम जा नहीं सकते। मे भी यहाँ पे कब्र भी हो तो यहाँ जा नहीं सकते हैं, तो आपका लेफ़्ट से चलेंगे राइट से, आपका राइट नहीं मेरे राइट से। आइए, अब हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे क्या है कि पब्लिक कम आती है, बट पूरा देख रहे हैं एरिया कितना नीट एंड क्लीन है। ये होता है स्वच्छ भारत, जो बिल्कुल साफ सफाई है ना, मेन चीज़ ये है। बिल्कुल तरीके से पत्थर बिछा हुआ है रेड कलर का, जो इसके शानदार खूबसूरती को बढ़ावा दे रहा है। बाकी आपको लेके चलते हैं इस शानदार से मकबरे के अंदर। ये जो उसमें वाइट कलर का पत्थर देख रहे हैं, ये लगा है संगमरमर का पत्थर, जो काफी शानदार है, बिल्कुल प्लेन। ये इसका मेन एंट्रेंस है। पहले यहाँ गेट नहीं हुआ करता था, अब यहाँ पे गेट लग चुका है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दोनों जगह सीढ़ियाँ बनी है जो हम ऊपर जाने के लिए रास्ता है, बट हम जा नहीं सकते क्योंकि गेट लगा है, गेट पे ताला लगा है, चाबी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इस पर ताला ही लगा रहना। बाकी लेके चलते हैं अंदर मकबरे। कितनी खूबसूरती से डिजाइन बनाया गया है और इस पे कलमे वगैरह भी लिखे हुए हैं। गौर से देखेंगे तो ऊपर जो स्टार जैसा बना हुआ है ना, उसमें यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं आप। पूरा अंदर से वाइट है, वाइट पे आपका शानदार सा डिजाइन बना हुआ है चारों तरफ।
और इसमें 3 गेट हैं, एक सामने है, एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे है, बट जो मेन एंट्रेंस है वो आपका इसी साइड से है। दोस्तों, रहीम का मकबरा अब्दुल रहीम खान खाना ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था। उनकी बीवी की मृत्यु सन 1598 में हो गई थी और उन्हीं की याद में इस मकबरे का निर्माण उन्होंने करवाया। लेकिन किसी कारणवश थोड़ा वक्त गुजरने के बाद सन 1627 में अब्दुल रहीम खाना की भी मृत्यु हो गई और उनको भी उनकी बीवी के कब्र के बराबर में दफन कर दिया गया। उन्हीं की याद में इस मकबरे की स्थापना रखी गई थी। दोनों की कब्रें आप देख सकते हैं। बेहतरीन सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। ये इनका सिरहाने वाला एरिया है जिधर से हम खड़े हैं अभी, और उस साइड की तरफ इनके पैर वाला एरिया है। ये उनके हस्बैंड की कब्र है, मतलब अब्दुल रहीम खाना की, और ये उनकी वाइफ की कब्र है। और ये कब्र प्योर संगमरमर से बनी हुई है। इसका आप साइज देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे होकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहली कब्र ऐसी मिलेगी जो कि एक ही स्टेज पर बनी हुई है और सिर्फ 2 पोर्शन दिखाए गए हैं, मतलब सेपरेट नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर नक्काशियां हुई हैं इस मकबरे के अंदर। बहुत सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। अब ये इतने टाइम तक मेंटेन कैसे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको लेकर चलते हैं पहले बाहर की तरफ और मकबरे की चारों तरफ से आपको खूबसूरती दिखाते हैं। दोस्तों, अब हम आए हैं इस मकबरे के बैक साइड में। जो आपने उस साइड से देखा वो फ्रंट में है। एक चीज है कि ये भी मकबरा चारों तरफ से सेम बना हुआ है, एग्जैक्ट सेम जो हमने लास्ट मकबरे दिखाए आपको, हुमायूं टॉम हो, ये सफदरजंग टॉम हो, उसी के जैसे ये भी टॉम जो है वो चारों तरफ से सेम बना हुआ है। और बैक साइड में इसके शायद यहाँ पे फाउंटेन वगैरह कुछ हुआ करता होगा। यहाँ पे एक पूरा रास्ता बना हुआ है पानी जाने के लिए, तो ये इस साइड से चारों तरफ इसमें पानी जाया करता होगा। बाकी ऊपर इस गेट के ऊपर देख रहे हैं छोटी सी विंडो, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। और यहाँ पे 2 बालकनी जैसी बनी हुई है और वो 2 गेट लगे हुए हैं। उसके ऊपर फिर वो छत है। छत के चारों कोने पे ऐसे गुंबद बने हुए हैं छोटे छोटे। एक मेन गुंबद है जो बीच में यहाँ से दिख नहीं रही है, आपको हम साइड से जाके दिखाएंगे। और उसपे क्या है कि संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, पूरा नहीं है, आधे पोर्शन पे आपका पत्थर लगा हुआ है। बाकी यहाँ की थोड़ी अगर हालत थोड़ी खस्ता हुई भी है, अगर ये कुछ गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा हो सकता है ये भी, क्योंकि ऊपर का पत्थर जो है शायद गिर चुका है। और स्टार बने हुए हैं, स्टार पे 2 डिजाइन बने हुए हैं, एक येलो एक व्हाइट है, बट ऐसा क्यों है वो नहीं पता हमें, होगा किसी रीजन की वजह से। बाकी लेके चलते हैं एक साइड में। और ये गेट ऐसे हैं जैसे पुराने घरों में, अभी भी गाँवों में ऐसे गेट होते हैं, खट 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 खटखटाने वाला। बट मकबरा शानदार बना हुआ है, नो डाउट। ओहो, यहाँ पे तो हमने दिखाया है नहीं, यहाँ और भी शानदार फाउंटेन है। मेन ये है, वो सबसे छोटा सा था, ट्रेलर वो था, पिक्चर ये है। देख रहे कितना शानदार डिजाइन बना हुआ है कोने पे। ये आपका लेफ्ट साइड का गेट है, इसके ऊपर वही सेम विंडो, सेम ये गुंबद जैसा डिजाइन। बाकी आप ग्राउंड भी देख सकते हैं कितना शानदार साफ सुथरा है। यहाँ पर साफ सफाई तो है, कुछ भी कहो। इस मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थर से हुआ था, लेकिन जब सफदरजंग मकबरे का निर्माण शुरू हुआ तो इसमें से जरूरतमंद संगमरमर पत्थर को यहाँ से ले जाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो गुंबद के ऊपर से कुछ जगहों से संगमरमर पत्थर हटा हुआ है,
वो शायद पत्थर यहीं से जाकर उधर यूज़ किया गया, शायद उधर कुछ कम पड़ गया था इस वजह से, और ये इसकी हालत थोड़ी ख़राब होती चली गई थी। तो सन 2014 में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने इसे अपने अधीन कर लिया और इसकी वापस से मरम्मत की गई है। मतलब जितना भी आप ये फुटपाथ वगैरह देख रहे हैं, जैसा भी ये गार्डन आप देख रहे हैं, गार्डन बहुत सुंदर कर दिया गया, बहुत अच्छा से ट्रैक बना दिए गए इस पर चलने के लिए, और ऊपर भी बहुत जगहों पर हमने देखा जैसे मरम्मत की गई, और अंदर मकबरे के अंदर जितने भी डिज़ाइन है वो वापस से अच्छे कारीगरों के द्वारा उनको रिपेयर किया गया। और फिर 2020 में जब इसकी मरम्मत कंप्लीट हो गई तो इसको पब्लिक के लिए दोबारा से खोल दिया गया। आज उसी की वजह से हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है। और लुक वाइज अगर आप देखोगे तो, अगर आपने हमारे पुराने ब्लॉग्स देखे लाइक सफदरजंग टॉम, हुमायूं टॉम, तो इसका लुक भी ऑलमोस्ट सिमिलर है उनसे। 80% लुक इसका सिमिलर आपको देखने के लिए मिलेगा, हुमायूं टॉम, सफदरजंग टॉम या और बाकी जो भी हमने टॉम की वीडियोस डाली है उनसे रिलेटेड। तो चलिए आपको एक बार थोड़ा सा गार्डन और दिखा दें। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, या जो लोग वीडियो शूट करना चाहते हैं, घूमने फिरने के शौकीन है, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। निज़ामुद्दीन के अंदर है, थोड़ा सा अंदर आएंगे, वहां से आप मैप लगाएंगे, मुश्किल से 400-500 मीटर अंदर आने के बाद आपको ये मिलेगा। और टिकट भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मात्र 20 रुपये का टिकट है। आपको एंट्री पर टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेने के बाद आप अंदर आ सकते हैं और आराम से यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुकून है, कोई भीड़ नहीं है, आप आराम से सुकून से पूरे मकबरे का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से पूरा गार्डन देखने के लिए मिलेगा। इधर की तरफ आप खुद देख सकते हैं गार्डन कितना साफ सुथरा है, कितने प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं। और आप मेरे इधर लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं, सुंदर सा गार्डन है और इसके चारों तरफ एक बेहतरीन सोसाइटी है। उस सोसाइटी के बीच में, ये एक बड़े से गार्डन के बीच में एक बड़ा सा मकबरा है। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते नई लोकेशन, नए ब्लॉग, नई बिल्डिंग, नई जानकारियों के साथ और नए मौसम के साथ, क्योंकि दिल्ली में मौसम रोज बदल रहा है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।